मारूफ लिखारी और कई किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शर्मुल शेख में ट्रंप के साथ खड़े होकर अपनी 5.5 मिनट की तकरीर में जो कर दिखाया वो एक शाहकार फनपारा था। लिहाजा खुदारा उसको खुशामद मत कहा जाए, ये एक फनकार की जानिब से अपने फन का इजहार था। बीबीसी उर्दू के लिए अपने तज्जिये में मोहम्मद हनीफ कहते हैं, बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ ने जो किया इसे सिफारतकारी भी ना कहा जाए। उनके फन के इस मुजाहिरे को बच्चे स्कूलों में देखा करेंगे, वो सरकारी अफसरान के ट्रेनिंग स्कूलों में सिलेबस में शामिल होगा, इसकी आर्ट गैलरीज में नुमाइश होगी। उनका कहना है कि अगर आपका ख्याल है मैं मुबालगा आराई कर रहा हूं तो दोबारा सोचें कि मुबालगा आराई वो कर रहे थे या मैं। अगर यकीन नहीं आता तो शहबाज शरीफ और ट्रंप वाली वीडियो दोबारा देखें। मैंने रिवाइंड करके देखी, आवाज बंद करके देखी, फिर एक 11 साला बच्चे को दिखाई, वो भी मबहूत होकर चाचू शहबाज को सुनता रहा। कभी मेरी तरफ देखे, कभी शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की जोड़ी की तरफ देखे और हैरत के साथ सर हिलाता जाए। ये होता है फन, इसे कहते हैं फनकार। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि बंद कमरों में हर कोई छोटी छोटी खुशामद कर लेता है। पब्लिक फोरम पर नपे तुले अंदाज में सिपासनामे पेश किए जाते हैं, लेकिन फनकार का असली इम्तिहान उसी वक्त होता है जब स्टेज बड़ा हो और सुर संगीत को समझने वाले सामने बैठे हों। गजा में 2 साल की खून आशाम तबाही के बाद सदर ट्रंप अमन मुआहदे का मेला सजाते हैं और दुनिया में मसला कोई भी हो सदर ट्रंप उसका हल ऐसे ही ढूंढते हैं कि हर चीज उनकी जात के गिर्द घूमे। जैसा आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है, शर्मुल शेख में बादशाह बैठे हैं, शहजादे, तुर्की के मर्द आहन, मिस्र के डिक्टेटर, बरतानिया, फ्रांस, इटली के मुंतखब हुक्मरान, लेकिन इस दरबार में उनको कोई नहीं भाता। वो पहले अपने फेवरेट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को याद करते हैं और फिर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुखातिब होकर कहते हैं कि जो खूबसूरत बातें तुमने मुझसे पहले की थी अब जरा दोबारा सुनाओ। मोहम्मद हनीफ का कहना है कि अगर ये सीन किसी फिल्म में होता तो वहां वायलिन बजने लगते, गुलाब के फूलों की डालियां एक दूसरे की तरफ झुकने लगती, राजो नियाज की बातें फिर भरी महफिल में कहने पर शायद महबूब शर्मा जाता। लेकिन शहबाज शरीफ बड़े एतमाद के साथ माइक पर आए, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग के बाद इधर उधर देखकर एक आध ब्रादर लीडर का नाम लिया, लेकिन 30 सेकंड में ही जान गए कि साहब का मूड क्या है और आगाज ही अपने नोबेल पीस प्राइज वाले आइटम नंबर से किया। इस पर तालियां बजी। फिर सामईन में बैठे अपने ब्रादर लीडरों को देखा, उनका नाम लिया, आपने नोट किया होगा। जैसे ही उन्होंने 2-3 नाम लिए सदर ट्रंप का चेहरा थोड़ा उतरना शुरू हुआ। सदर ट्रंप उनके पीछे खड़े थे, लेकिन बड़े फनकार के सर के पीछे भी एक आंख होती है। शहबाज शरीफ ब्रादर लीडरों के नाम भूलकर वापस पलटे और सदर ट्रंप को मसीहा साबित करना शुरू कर दिया। इस मर्तबा उन्होंने तान लंबी लगाई और फरमाया कि सदर ट्रंप ने 7 नहीं बल्कि 8 जंगें रुकवाई हैं। इस दौरान मेरे अंदर से ये आवाज आने लगी कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या। लेकिन सच्चा फनकार अपनी फनकारी से खुद कभी मुतासिर नहीं होता, इसलिए शहबाज शरीफ रुके नहीं और एक ऊंचा लेकिन बारीक सुर लगाया। बोले कि अगर सदर ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर्स की जंग नहीं रुकवाते तो शायद कोई भी ना बचता। हर अमरीकी अपने आप को थोड़ा बहुत सुपर हीरो समझता है और सदर ट्रंप ने तो पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि बड़े दरबार में कसीदा पढ़ना एक पुरानी रिवायत है, इसका इख्तिताम दुआइया होता है। मिर्जा गालिब ने अपने बादशाह से वजीफा बढ़वाने की कोशिश में ये शेर कहा था, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। लेकिन मोहम्मद हनीफ का कहना है कि ट्रंप की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ गालिब को भी मात दे गए। उसके बाद जब ट्रंप ने कहा कि मुझे इतनी तारीफ की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा अब घर चलते हैं, तो मुझे खदशा हुआ कि कहीं वो शहबाज शरीफ को भी साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं ताकि उनकी बातें खातून अव्वल को भी सुनवा सकें। लेकिन शहबाज शरीफ को लौटकर घर आना था, 100 आ गए। चुनाचे ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल तो घर ही बैठे थे और कुछ तारीफ उनकी करना भी जरूरी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।